नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव भी देख रहे हैं आप। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जैसे ही कांग्रेस में कन्हैया कुमार की एंट्री हुई है, इसके साथ ही महागठबंधन के घटक दलों के आपसी तालमेल गड़बड़ा गए हैं। और यह बात कहने में आपको कोई दो राय नहीं है। आपको याद होगा कि जिस वक्त कन्हैया कुमार कांग्रेस की सदस्यता ले रहे थे, उस दिन राजद के कदावर नेता भाई वीरेंद्र जी से पूछा जा रहा था कन्हैया कुमार के कांग्रेस में एंट्री को लेकर के, और उसके बाद बिहार में महागठबंधन में होने वाले राजनीतिक बदलाव को लेकर के। तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि कन्हैया कुमार कौन है, इसके बारे में मुझे जानकारी ही नहीं है, मैं नहीं जानता कि कन्हैया कुमार कौन है। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि जब कन्हैया कुमार को ही नहीं जानता तो किस दल में है, किस दल में जा रहे हैं, इससे मेरा क्या लेना देना, मैं तो जानता ही नहीं हूं। यानी कि बातें स्पष्ट थी। सत्ता के गलियारों में चर्चा तेज हो गई थी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी घबरा गए हैं अपने कद को लेकर के, कि अगर कन्हैया कुमार आते हैं, कांग्रेस से आते हैं, कांग्रेस में बड़ा कद लेकर के आते हैं, तो महागठबंधन में तेजस्वी यादव के बाद कन्हैया कुमार भी एक बड़े पावर सेंटर के रूप में उभरेंगे। इसके बाद हमने ये भी देखा कि कांग्रेस उपचुनाव में कुशेश्वर स्थान सीट पर जो है दावा ठोक रही थी। आपको बता दें कि कांग्रेस से ही महागठबंधन के जब 2020 का चुनाव हुआ था, तो महागठबंधन के तहत जो है कांग्रेस को कुशेश्वर स्थान का सीट जो है गया था। वहां तो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, बेहद कम अंतर से हारे थे, मजबूती से लड़े थे। ऐसे में कांग्रेस उससे पीछे हटने वाली नहीं थी, हटने का दावा भी नहीं कर रही थी। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही कन्हैया कुमार की कांग्रेस में एंट्री हुई, इसके बाद भारत लाइव की टीम ने आपको बड़ी खबर दिखाई थी। आनंद माधव, जो कांग्रेस के लिए जो समिति बनाए गए थे कांग्रेस की ओर से, जो 5 लोगों की समिति बनाया गया था, जिसमें जो इस बात का जो है आपको घोषणा करने वाले थे कि उपचुनाव में कौन कौन से प्रत्याशी होंगे, तो उन्होंने सीधे तौर पर स्पष्ट कहा था कि हम सीट छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहले कह चुके थे कि यहां से हमारे प्रत्याशी उतरेंगे। लेकिन अब राजद ने इस पूरे मामले में अलग स्टेप जो है अपना लिया है, एक अलग स्टैंड अपना लिया है। राजद ने अपने ही पार्टी के 2 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अपने सिंबल पर राजद कोटे से 2 लोगों की घोषणा कर दी गई है। और ऐसे में कांग्रेस की अनदेखी हुई है। तो कांग्रेस जो पहले से कह रही थी कि अब जो है हम इस बात को लेकर के हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। शिवानंद तिवारी जब बयान देते हैं तो आपको याद होगा कि कांग्रेस के नेता आनंद माधव क्या कहते हैं शिवानंद तिवारी के बयान को लेकर के। तमाम चीजें आपको दिखाई थी भारत लाइव की टीम ने। लेकिन अब जैसे ही राजद में घोषणा हुआ है, राजद के प्रत्याशियों की घोषणा हुआ है, किया गया है उपचुनाव को लेकर के, तो बातें स्पष्ट हो जाती है कि कन्हैया कुमार के एंट्री के बाद या ऐसे भी कांग्रेस की क्या मतलब कांग्रेस का क्या कद रह गया है महागठबंधन के भीतर, बातें स्पष्ट हो जाती है। कांग्रेस के द्वारा बार बार अल्टीमेटम दिए जाने के बाद, बार बार ये मैसेज भेजने के बाद कि इसमें हम इस सीट पर, कुशेश्वर स्थान वाला सीट पर दावा हमारा मजबूत है, इसके बावजूद राजद ने उसकी एक नहीं सुनी है। तो ऐसे में महागठबंधन के भविष्य पर एक बार फिर से खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कन्हैया कुमार कांग्रेस में एंट्री लिए हैं, तो क्या कांग्रेस राजद के द्वारा इस प्रकार की अनदेखी के बाद फिर से चुपचाप सहन कर जाएगी या फिर कड़ा एक्शन लेगी। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहे, शेयर करते रहे और हमारा मनोबल बढ़ाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।